हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग के अंदर, जो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए के साथ साथ रीजनिंग प्रोवाइड भी करवा रहा है। हम लोग रीजनिंग के अंदर टॉपिक कर रहे हैं एनालॉगी, या जिसे हम बोलते हैं कोरिलेशन, हिंदी में बोलते हैं सदृश्यता या सहसंबंध। टाइप 1 मैंने आपको करा दिया है, जो बेस्ड ऑन जीके के ऊपर रहता है बेटा, जीके के ऊपर बेस्ड रहेगा। मैंने पहले भी करवा दिया था। मैं एक टेक्निक बता सकता हूँ आपको बेटा, एनालॉगी के अंदर आपको सारा करना है। आज करेंगे इन टाइप 2 बेस्ड ऑन नंबर। अब इसके अंदर भी आपको, जैसे ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके न्यूमेरिकल को हल करेंगे, ट्राई करेंगे करने की। अब ज़रूरी तो नहीं यही आए, हाँ इतना ज़रूर है पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस के अंदर, पेपरों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। परंतु उससे मैं आपको ही प्रैक्टिस करनी है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते अपन। टाइप 2 बेस्ड ऑन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 82, 6, फिर 4 डैश है, डॉट है, फिर 76 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं इनमें से अपने को ढूंढना है। आइडिया लगाओ किस टाइप का। मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, सोल्यूशन यहाँ करेंगे अपन इस तरफ। 82 मेरे माइंड में एक पॉइंट चल रहा है, अगर मैं इसको 8 - 2 करूँ तो बराबर 6 आ गया, बिल्कुल सही है। 8 - 2 करूँगा तो 6 आ रहा है। मैंने आपको पहले बोल दिया, यहाँ बेटा मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं लगाना अपने को, आपको आइडिया लगाना है, क्योंकि ये जो इनका रिलेशन है वही इसका रिलेशन होना चाहिए, इसलिए इसका नाम को रिलेशन है। कहीं आप मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाने शुरू कर दो, कुछ करना शुरू कर दो। अब करो 7 - 6 को अगर करेंगे तो 1 आ रहा है। देखो एक ऑप्शन में है, यस ये पढ़ाओ एक ऑप्शन में, तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। इस टाइप की आपको आइडिया लगाना है बस आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। 11, 132 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखो पूरा का पूरा ग्रुप ढूंढना है अपने को, ये कौन सा ग्रुप इसके साथ मैच कर सकता है। 11 132 के साथ 10 100 मैच करेगा, 9 90 मैच करेगा, 13 169 मैच करेगा, या 15 250 मैच करेगा। एक एक को देखते हैं अपन। पहले अपन इसको देखें, मेरे माइंड में जो आइडिया आ रहा है वो देखते हैं। 11 का स्क्वायर करें तो कितना आता है। 11 को डिवाइड करो, 1 एकम 1 1 एकम 1 इंटू लगाएंगे 1 एकम 1 1 एकम 1 1 1 और 1 2 और 1 121। और अगर प्लस 11 कर दें बराबर 121 है ना, प्लस 11 और कर दें तो बन गया 1 और 1 2, 2 और 1 3 और ये 132 आ गया। इट मीन्स हमारा फार्मूला बन गया बेटा, क्या फार्मूला बन गया। 11 का स्क्वायर प्लस 11 इजिकल टू 132। मतलब जिस रकम का हमने स्क्वायर कर रहे हैं उसी के आगे प्लस कर दो तो वो 11 132 आ रहा है। चलो अब अपन करते हैं पहले वाले को। 10 का स्क्वायर प्लस 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 दाया 100, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आ गया। तो ये आंसर अपना गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 100 आना जरूरी है। आगे चलिए, देख चेक करना अपने को। 9 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो 81 प्लस 9 बिल्कुल सही 90। 9 और 1 10 0, 8 और 1 9 बिल्कुल सही। ये आंसर हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला ना, आपको आइडिया लगाना को रिलेशन, पहला रिलेशन कैसा आ रहा है, उसके बाद दूसरा रिलेशन आपको पहचानना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रहा है वो देखिए, सोचें आप भी। 18 5। अब ये कहीं भी सेटिंग नहीं बैठ रही इसकी, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटा आपको बताना चाहूँगा। अगर देखो 18 5, अगर इसको माइनस करें या इसको डिवाइड करें या प्लस करें, कहीं भी सेटिंग नहीं बैठ रही। अगर अपन इसको टेबल भी लेके चलते हैं तो भी सेटिंग नहीं बैठ रही। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सोल्यूशन नोट करने हो आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट का सोल्यूशन है, ये सेकंड का सोल्यूशन है, अब थर्ड का सोल्यूशन अपन लिखते हैं यहाँ। 18 5 इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको डिवाइड करें 2 से। 18 को 2 से आप डिवाइड करें, 2 9 दूनी 18। अब ये देखें कितना
माइनस करेंगे 5 आ जाए, -4 करने पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये आइडिया लगा के देखते हैं अपन, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, देखते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करो, कितने बन गए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया कि -4 करेंगे तो कितना आ गया, 1 2 सॉरी 2 आ गया इसके अंदर। देखें 2 ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में, तो ये भी ट्राई अपनी गलत होगी। तो फिर क्या करें, ये दोनों ऑप्शन नहीं बन बैठ रही। चलो एक ट्राई और मारते हैं अपन, पहले अपन ने 2 किया था और दूसरी ट्राई मारते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, 3 को टेबल पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीय 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 6 तीय 18। ओके, 6 से कट गया। अब -5 कितना है कि माइनस हो जाइए, माइनस क्या करेंगे इसको, 1, बिल्कुल सही 1 करेंगे तो ये 5 आ गया। देखो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी मैथमेटिक्स का फार्मूला अपन लगाया। अब देखो 12 को करके देखो, 12 डिवाइडेड बाय 3 करें, 3 दूनी 6, 3 तीय 9, 3 चौके 12, 4 करें, -1 करना पड़ेगा तो 4 - 1 करेंगे 3, तो ऑप्शन आ रहा है यस, ये पड़ा 3। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो पहले अपन ने इस टाइप को 18/2 किया, -4 करके किया, परंतु जब मैंने 12/2 किया तो कुछ आंसर नहीं आ रहा। फिर 3 किया, 4 भी कर सकते हैं, तो लगभग 2 3 4 तक आपका आंसर ये आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। चलो 3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा अपन, देखें 3 क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 12 20 ओके, 4 ग्रुप दे दिए, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। 15 37 16 64 27 48 30 42। आइडिया लगाओ, आइडिया लगाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं इधर लिखता हूँ। 12 20 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 12 और 20 के अकॉर्डिंग। मैं अगर आइडिया लगाऊं तो 4 गुना 3, 4 तीय 12, 5 चौका 20, 4 गुना 5, मतलब इनमें क्या एक तो कॉमन है और बाकी दोनों अभाज्य संख्या है, याद रखना। बाकी दोनों क्या अभाज्य है, देखो 3 भी किसी पे नहीं जाएगा और 5 भी किसी से नहीं जाएगा, 5 का 5 से जाएगा, 3 3 से जाएगा। चलो आइडिया लगाओ। अब आइडिया जरूरी नहीं हर एक को करके, 5 तीय 15, 37 कहीं नहीं जा रहा, 4 चौके 16, ये देखो सीधा ये भी नहीं जाएगा। 27 48 को करके देखते हैं, 27 48 का करके देखें, ये भी नहीं जाएगा। 30 42 को करके देखते हैं, 30 इधर कर देते हैं अपन, 30 42, 5 तीय 15, 5 चौका 20, 30 और 42 को किस प्रकार करके देखो, करो देखो 30 42 को, 6 5 30, 6 गुना 5, 6 5 30 और 42 का क्या होगा, देखो आइडिया लगाओ, 42 का क्या होगा, 7 6 42, 6 गुना 7, तो ये देखो 6 और ये कॉमन आ गया और 5 और 7 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो ये भी अभाज्य संख्या बेटा, मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 30 42 हमारा आंसर सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा अपन। 5 क्वेश्चन में क्या है, 33 10 54। अब देखो 33 10 कहीं भी मैच नहीं कर रहा ना, तो वही मैंने आपको आइडिया दिया था, 33/2 3 करके देखो आप, 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 - 1 बराबर 10। देखो ये फार्मूला हमारा सूट कर गया, आगे देखो 10 भी आ गया, 33 के साथ 10 आ गया। अब 54 को करके देखते हैं अपन, 54 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 18 तिया 54, सीधा हिसाब पता लग रहा है आपको। 18 में से 1 गया, 17 है, देखो 17 ऑप्शन में है, ये पड़ा 17, ये 17 पड़ा। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 को आइडिया लगाओ क्या बन सकता है, 10 99 आए, अगर 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 बनता है, तो बन की बात। मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, 10 की पावर 2 - 1, 10 दाया 100 - 1 बराबर 99। तो ये फार्मूला हमारा फिट बैठ गया। अब एक एक को करो, 6 स्क्वायर -1, 6 को 36 - 1 बराबर 35। यहाँ 35 नहीं है, यहाँ 37 है, तो ये इसको लगा दो क्रॉस, ये गलत है हमारा। आगे चलो 7 की स्क्वायर -1, 7 7 49
49 माइनस 1 बराबर 48, यहाँ आ रहा है 45, ये भी गलत हो गया। आगे चलो, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1 बराबर 63, ये आंसर सही है हमारा। देख लो, इस प्रकार आपको तैयार करना है, एक एक स्टेप को करते हुए देख चलना है बेटा आपने। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, टाइम लगेगा थोड़ा, परंतु जैसे इसको कम से कम 50 60 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत आपका सोल्यूशन निकलता जाएगा। चलो 3-4 क्वेश्चन और देख ले। चलिए 3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा अपन। 20 11 102। अब 20 11 का कहीं मैच नहीं हो रहा ना, वही जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया था उसके अकॉर्डिंग करके देखो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 20/2, 2 का मतलब हो गया 10 दूना 20, प्लस 1 करो तो 11 बन जाएगा। ठीक है, आगे करके देखते हैं। 102 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना, 2 5 10, 2 एकम 2, प्लस 1 करना है 52। देखो 52 ऑप्शन में है, 52 ऑप्शन ये पढ़ा, पहले ही पढ़ा है, पहले ही 52 ऑप्शन में पढ़ा बेटा। क्लियर, इस टाइप क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 का सोल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। अब सोल्यूशन के लिए बच्चे बोलते हैं ना, तो बेटा इसको आप स्टॉप करके बना सकते हैं बड़े आराम से। जैसे आपकी स्क्रीन पे आए स्टॉप करो, आप अपना सोल्यूशन बड़े आराम से नोट करते रहो। क्लियर। अब देखो 6415, आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी रकम आ गई, 6415 5304। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा आप देखेंगे तो आपको हैरान हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। 6 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 1 गया -5, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4। देख लो 5 3 0 4, 5 3 0 4। इट मीन ये फार्मूला हमने निकाल लिया। आगे ना बात मज़ेदार क्वेश्चन। अब इसको निकाल लो, 7 8 9 6, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, -1 करेंगे तो आ जाएगा 7, -1 करेंगे तो आ जाएगा 8, -1 करेंगे आ जाएगा 5। देखो 6 7 8 5 कहाँ रहा है, 6 7 8 5 ये पड़ा, ये क्वेश्चन आंसर हो सही हो गया। देखो कितना इजी है, ये भी इजी बन गया कि नहीं बन गया। चलो आगे चलते हैं। 18 162 36, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। 18 162, 18 को 9 से अगर करें अपन, कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा है, 18 गुना 9 करें तो 162 आ रहा है, बिल्कुल सही है। परंतु क्या 36 गुना 9 करें, क्योंकि करना 9 ही हमें। देखिए 36 गुना 9 किया तो 324 आना चाहिए, परंतु 324 ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स ये हमारा ट्राई गलत होगी। अब दूसरी ट्राई करते हैं अपन, क्योंकि ट्राई 1 2 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ट्राई पे काम अपने बैठे रहें। आगे ट्राई करते हैं अपन, नई ट्राई मारते हैं। 18 का स्क्वायर बटे 2 करके देखें, इससे कुछ सोल्यूशन निकलता है अपना। करते हैं 18 गुना 18 डिवाइडेड बाय 2, तो कैलकुलेशन मेरे पास पड़ी है 18 गुना 18, ये आ गया आपका 18, 324। 324 को फिर 2 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 162। ये फार्मूला मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, 162 आ गया। 18 और 162 वाला फार्मूला बन गई बात अपनी। चलो 36 का स्क्वायर डिवाइडेड 2, तो 36 गुना 36 पहले करो, डिवाइडेड 2 कर दो। 36 को 36 से करेंगे, 36 गुना 36 ये आ जाएगा 1296। 1296 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 1296 को 2 से डिवाइड किया तो 648 आ रहा है बेटा। देखो ऑप्शन में है 648, यस ये पड़ा 648। तो पहला ट्राई किया, पहले ट्राई में नहीं हुआ तो दूसरी ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला ना ये एक मैच करना है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, बार बार याद करा रहा हूँ, को रिलेशन। जो इसका रिलेशन है वही रिलेशन आपने यहाँ उठाना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप अपने फार्मूले उल्ट पुल्ट, जैसे देखो कितना बढ़िया फार्मूला लगा दिया अपन ने। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, बन गई बात। ऐसे अपन ने निकाल दिया। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। चलो 3-4 क्वेश्चन और देख, चलो 2-3 क्वेश्चन और देखें बेटा।
95 36 6203 58 73, वही लगता है, वही क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंस देख लेते हैं, 9 5 3 6, इधर 6 आ रहा है, तो मैं अगर इसको -3 करूं तो ये 6 आएगा, -3 करूं तो 2 आएगा, -3 करूं तो 0 आएगा, -3 करूं तो 3 आएगा। 6203 6203, फार्मूला समझ आ गया। -3 करना है, बस कर दो। 5 8 7 3, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5 6 7 8 5, 7 में से 3 गया 4 3 7, 3 में से 3 गया 0। 25 40 लिखा हुआ कहीं, ये पढ़ा पहले पे ये 25 40 आंसर आ गया। बन गया कि नहीं बन गई बात? और देखो सॉल्यूशन आपके सामने है बेटा, नोट करते रहना कॉपी पे, बढ़िया नोट्स बना लेना अपने, तभी आपको समझ आएगा ये पॉइंट। चलिए 91, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, कोई टेंशन नहीं लेना। 64 54, तो पहले इसको देखें। 64 54, 8 गुना 8 8 8 64, तो 54 का क्या बनेगा? लगाओ आइडिया लगाओ, 54 क्या 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 बन सकता है? 9 गुना 6 कर दूं, 6 नहीं मैं 54, 9 6 54, सही है। पर आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे हो गया? हाँ, अभी फार्मूला नहीं बना, अभी फार्मूला बनेगा। अगर मैं 8 को +1 करूं, -1 करूं, सॉरी -1 करूं, 9 बनता है, +1 करूं, सॉरी +1, और 8 को अगर +2 करूं, या -2 आएगा, सॉरी -2 करूं तो 6 बनता है। फार्मूला ये बना है हमारा। अब 8 में से -1 किया 9, 8 में से -2 किया 6, +1 किया, याद रखना 8 में से +1 किया 9, +1 -2, ये फार्मूला अपना बन गया। ठीक है, अब लगा दो, क्या लगाना है अपने को? 91 है ना, 91 को लगाओ। किस प्रकार करोगे 91 का? 13 गुना 7 लगाओ। 13 गुना 7 क्या होता है? 13 गुना 13 7 91 आ गया ना, 91 आ गया। अब देखो, अब दूसरा कैसे निकालेंगे? पहले में क्या लिखा? +1, तो यहाँ +1 करोगे तो बेटा 14 आ जाएगा। यहाँ -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 7 5, ये आपका फार्मूला बन गया। 14 गुना 5, तो 14 पंजा 70, ये आपका फार्मूला बन गया। देखो सोल्यूशन में आ रहा है 17 कहीं, ये पड़ा 70। फिर समझा रहा हूँ, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। अब ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कहीं सेटिंग नहीं बैठ रही, तो पहले इसको जोड़े बना दो इसके। 8 8 64, 9 6 54। आप कहोगे सर ये तो अलग अलग हो गया, बिल्कुल सही, ये फार्मूला हमारा बन गया ना। 8 में से +1 किया 9, 8 में से -2 किया 6, तो ये +1 और -2 करना ही करना है आपको। अब देखो 91 को पहले कर दो 13 गुना 7, 13 7 91, ये आपको पढ़ा पता ही है। 13 में से +1 किया 14 लिख दिया मैंने, 7 में से -2 किया लिख दिया 5। अब इसको जोड़ लो, 14 गुना 5, 14 5 70, 70 आपके पास आंसर आ गया। बन गई बात कि नहीं बन गई? चलो अब लिखो 12 का सलूशन। 12 का सलूशन देखो, 2/3 और 19 29, क्या लगाएं भी? 19 आ जाए। 10 दूना 20 गुना 10 -1 कर दूं, 10 दूना 20 -1 19 आ गया, बिल्कुल सही। आपको क्या सर सही है? 10 गुना 10 10 या 30 -1 कर दूं, 29 आ गया, आपको बिल्कुल सही है, सही आ गया सर। देखो इधर भी 10 गुना किया -1, इधर भी 10 गुना माइनस किया, निकल गया फार्मूला, फार्मूला बन गया हमारा। अब लगा दो बेटा 8/7, 8 को करोगे इंटू 2 इंटू 10, 8 10 8 80 -1 79, इधर 7 को करोगे 7 आया 70, 70 में से 1 गया 69, ये आपका आंसर आ गया। 79 डिवाइडेड बाई 69 है कहीं, ये पड़ा 79 69। तो बेटा फार्मूले निकालने हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सारे अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बेटा कम से कम 15-20 एक फार्मूले दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है।
पिछले 10 सालों के पेपरों में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि मैंने अगर एक के 2 3 3 भी आ रहे हैं तो मैंने एक एक उठा लिया ताकि हर फार्मूला आपके पास पहुंच जाए, ये ध्यान रखना। चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। 13 23 13 54, 23 13 54 लगाओ, आइडिया क्या हो सकता है? सिंपल मेरे को लग रहा है, तो सीधा ही है, 13 का सलूशन है। अगर वो कह रहा है 23 में से 10 माइनस कर दूं तो 13 बच जाएगा, तो बस ठीक है बेटा, 54 में से -10 कर दो, कितना बच जाएगा? 4, 5 में से 1 गया 4, 44 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, -10 करते ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन करो, 17 24 153, 17 24 153 करके देखें क्या होता है, क्या हो सकता है। उल्टा पुल्टा भी आ सकता है, मेरे माइंड में जो आ रहा है 17 को 9 से करें गुना 9, उल्टा उसको करें। कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा है, 17 गुना 9 करें तो 153 आ गया बेटा, बिल्कुल सही है। तो अब इसको 24 को फिर 9 से करना पड़ेगा गुना 9, फार्मूला बन गया हमारा, ये देख लो। 24 को अगर 9 से मैं करूँगा तो 216 आ रहा है, तो ये इसका 216 देखो ऑप्शन में पड़ा है, ये 216 पड़ा है। तो ये एक फार्मूला नया बन गया। एक नया फार्मूला आप ये भी आइडिया लगा सकते हो, अभी उल्टा एक दूसरे को क्रॉस करके भी वो एक डिवाइड कर सकते हो आप, गुना करो, डिवाइड करो, प्लस करो। 17 को 153 से 24 को जो फार्मूला लगाया वो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक नया फार्मूला आपका तैयार हो गया। चलो और देखिए 15वां आंसर देखो, 3 11, 3 11 कैसे आ सकता है? 3 को अगर मैं स्केयर लगा दूं, 3 3 9, प्लस 2 कर दूं तो 11, ठीक है, ये फार्मूला हमारा बन गया। 7 के अकॉर्डिंग करके देखें, 7 की स्केयर प्लस 2, 7 7 49 प्लस 2 51 आंसर है, यस ये आंसर पड़ा। तो ये बेटा फार्मूले बनते जा रहे हैं आपके सामने। देखो ये सोल्यूशन जो है आप नोट करोगे ना कॉपी पे, तो आपकी कॉपी पे नोट्स बड़े शानदार तैयार हो जाएंगे और आप देखोगे आपके अलग अलग फार्मूले बन रहे हैं। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, उसके बाद अपन इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि लगभग फार्मूले आपके पास आ चुके हैं। 6 18 4, ओके। 16 नंबर का सोल्यूशन देखो, 6 18, अगर अपन इसको 6 गुना 3 करके देखें तो सामने आ रहा है ना 18, बहुत बढ़िया है। परंतु 4 गुना 3 करें तो 4 3 12, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला कैंसिल हो गया, ये नहीं चलेगा। तो और क्या आइडिया लगाएं, और आइडिया क्या लगाएं अपने? चलो आइडिया लगाते हैं अपन, 6 गुना 6/2 आधा कर दें इसको, तब करें 3 2 3 6 6 3 18। इसी फार्मूले में 4 को करना पड़ेगा, 4 गुना 4/2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्या 8 ऑप्शन में है, ये बड़ा 8। तो ये देखो ये नया फार्मूला आपके पास बन गया, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन 6 का ही अद्दा करना है, देखो 6 गुना 6/2, सेम पॉइंट फिर 4 गुना 4/2, तो ये एक नया फार्मूला आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। चलो एक और देखो, 11 और 1210, 11 का स्केयर करें, 11 11 121, गुना 10 ना करके अपने इसको गुना 10 करेंगे तो 1210 आ रहा है, तो गुना 10 करने में प्रॉब्लम है। अपन एक आइडिया लगाते हैं, 11 का स्केयर गुना 11 - 1 करो, ऐसे करो फार्मूला बनेगा, तो 121 गुना 10 में आएगा तो वही है, 11 में से 1 गया 10, बराबर आ गया 1210। ओके, अब इसको करके देखो 8 वाले को, 8 का स्केयर इंटू 8 - 1, देखो फार्मूले नए नए आ रहे हैं आपके पास। 8 8 64 गुना 8 में से 1 गया 7, 64 को 7 से कर लो, 64 गुना 7 448 आ रहा है, 448, 448 अपने पास पड़ी, ये पड़ा 448। तो ये आपका दूसरा फार्मूला तैयार हो गया बेटा। इस टाइप के फार्मूले आपके पास आते रहेंगे। अभी 5-7 क्वेश्चन मैंने अभी और प्रीवियस के रखे हुए हैं बेटा, परंतु वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा ताकि आप खुद भी करके देखें। ये तो चलो सॉल्यूशन मैंने
17 क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको दे दिया, आपको आइडिया आ गया, आपके माइंड चलने शुरू हो गया। बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर आपका माइंड चल स्टार्ट हो गया। अभी नंबर के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, बाकी के जो 5-7 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा। तो बेटा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो आपके पास आने वाली है, बहुत सारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और जो बच्चा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है, आप इस वीडियो चैनल में जाएंगे तो 120, 30, 35 के करीब वीडियो पड़ी हैं। आप पुरानी वीडियो को आराम से देखें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। तो सेम पॉइंट बेटा, अभी अक्टूबर माह में बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, और आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर में लिखा है जैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जनवरी माह के बाद बहुत सारी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उन परीक्षाओं की तैयारी करें बेटा। बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि आप इस तैयारी में जुट जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अपने इस देवता को याद करते हुए अपने कार्य में लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।